एसएमआर सनमॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो विषय है ये कुछ अलग ही है। मैं जानता हूं कि ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसको मैंने किसी और वीडियो में इस्तेमाल किया हुआ है और इसके बारे में हमने कुछ बातचीत भी की है, लेकिन अब इस वीडियो में इस स्लाइड का दिखाने का मकसद कुछ और है। वो मकसद क्या है मैं आपको बता दूं। एक वीडियो मैं YouTube पर अपलोड कर रहा था, तब एक दूसरे वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी जिसमें कोई बंदा जो MLM के खिलाफ लिखता है और MLM के खिलाफ बातें करता है, वीडियोस बनाता है। वो कोई एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है जो MLM को स्टडी करती है और MLM के बारे में बात करती है। दोस्तों, MLM का पहले हम मतलब समझ लें कि M मल्टी, L लेवल, M मार्केटिंग, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में बहुत चर्चा हमने की है, लेकिन फिर से करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन कुछ देर में। मैं फिलहाल तो आपको यह समझाना चाहता हूं कि उस बंदे ने कहा क्या था। उसने कहा कि जब भी आप किसी MLM वाले से बात करो तो वहां से भाग खड़े हो, उसकी बातें ना सुनो। और उसका एक कारण उसने ये बताया था कि जब भी आप कोई अपलाइन या कोई डाउनलाइन करके अल्फाज सुनते हैं तो फौरन ही नजदीकी दरवाजे से आप बाहर निकल जाओ, उसकी बातें ना सुनो। अब ये अपलाइन और डाउनलाइन की बातें सुनकर भाग खड़े होने की बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों कि मैं इस पर थोड़ा सा खुलासा कर दूं कि हमने पिछले वीडियो में जैसे बताया था, एक कंपनी होती है जो कोई पदार्थ बनाती है या कोई सर्विस देती है, और वो जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आम आदमी तक कैसे पहुंचता है कि वो कंपनी जो है पहले तो एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करती है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि उस देश का सारा जो इलाका होता है उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। अब ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये तो हर शहर हर गांव में जा कर के पदार्थ को बांटता नहीं फिरता। वो क्या करता है कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, या फिर कंपनी खुद उसको एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर देती है जो किसी स्टेट में काम करता है। अब उसके नीचे किसी शहर में, किसी बड़े शहर में या किसी ऐसे इलाके में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया जाता है जो उस इलाके का काम देख सके, और फिर उस लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से आम दुकानों में, रिटेल दुकानें जो होती हैं जहां से आप हमेशा खरीदारी करते हैं, वो वहां पर पहुंचता है। अब मुझे ये अपलाइन और डाउनलाइन की बात याद आती है कि अगर मैन्युफैक्चरर या कंपनी जो पदार्थ बनाती है या सर्विस देती है वो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं नेशनल लेवल पर, फिर रीजनल लेवल पर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होता है, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होता है, और उसके नीचे रिटेल दुकानें आती हैं, तो ये क्या है? क्या ये अपलाइन डाउनलाइन नहीं है?
नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का डाउनलाइन रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का डाउनलाइन लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का डाउनलाइन रिटेल दुकानें, है ना। और इसको अगर अगर आप उल्टा देखेंगे तो रिटेल सेल्स वाले का अपलाइन होगा लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, उसका अपलाइन होगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर उसका अपलाइन होगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। और कंपनी को आप अगर गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल का ये कोई मैट्रिक्स सिस्टम बन जाता है ना। अच्छा, अब इस तरीके से जो अमूमन व्यापार होता है, धंधा होता है उसके, और वो कंपनी जिसको MLM का नाम दिया जाता है, इनके बीच अंतर क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था और यहां पर आप देख सकते हैं 75% ऑफ द कॉस्ट इज ईटन अप बाय द मिडलमैन। ये मिडलमैन मतलब बीच वाले कौन है? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल सेल्स के दुकानदार। दुकानदार को कोई मार्जिन तो देना होगा, कोई मुनाफा तो देना होगा। उसके ऊपर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको मुनाफा चाहिए। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी तो मुनाफा चाहिए। और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मुफ्त में काम नहीं करता, उसको भी मुनाफा चाहिए। उसके अलावा कंपनी क्या करती है? आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, फिर जाकर के एंड कस्टमर यानी आप तक वो पदार्थ या सर्विस पहुंचती है। अच्छा, अब जरा हिसाब करके देखिए, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कुछ पैसे जमा करता है कंपनी के अंदर, तब जा करके वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। अब पैसे जमा करके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, इतना काफ़ी तो होता नहीं है, क्योंकि उसको माल रखने के लिए जगह चाहिए, एक बड़ा सा गोडाउन चाहिए, वेयरहाउस चाहिए, है ना। तो इस पर इसने लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं। अब उसके नीचे जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी कुछ ना कुछ पैसे देकर ही तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बना होगा, और उसके पास भी कोई गोडाउन, कोई वेयरहाउस होना चाहिए। अच्छा, इनके अलावा वो माल वहां से ला करके यहाँ तक पहुंचाना, वेयरहाउस में पहुंचाना, उसको स्टॉक करके रखना, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए उसको फिर से लोड करना गाड़ियों में और गाड़ियों में भेजना, ये सब तो खर्चे होते ही हैं। तो ये कुल मिला करके जो अगर आप कोई पदार्थ 100 रुपये में खरीदते हैं, चलिए एक टूथपेस्ट ले लेते हैं। एक टूथपेस्ट समझ लीजिए कि 40-50 रुपए का आप खरीद रहे हैं, तो उसका वो जो 40 या 50 रुपया आप देते हैं, उसका 75% पैसा बच जाता है अगर ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल सेल्स वाले ना हो तो। अब MLM जिसको कहा जाता है, ये भी तो MLM ही है, इसीलिए मैं बार बार वो कह रहा हूं कि जिसको MLM कहा जाता है, तो जिसको MLM कहा जाता है वो कंपनी उसके अंदर क्या करती है कि कंपनी जो है ये 75% पैसा बचाती है और सीधा सीधा इन बीच वालों को बाईपास करते हुए बंदों के जरिए, जैसे आप और मैं हैं, हम खरीदते हैं तो हमको उसकी खरीदारी पर हमको मेंबरशिप मिलता है, और हम क्या करते हैं कि हमारे नीचे और बंदों को लेके आते हैं जो ये पदार्थ को खरीदें, तो इसका ये नेटवर्क बनता है। और वो जो 75% का पैसा कंपनी बचाती है वो आपको और मुझको कमीशन के तौर पर देती है। तो अब मुझे ये बताइए कि बुराई क्या है इसमें कि ये बंदा कहता है कि डाउनलाइन या अपलाइन का नाम सुनो तो भाग खड़े हो जाओ। भैया, डाउनलाइन अपलाइन तो आप यहाँ देख सकते हैं, MLM जहाँ होता है यहाँ कोई डाउनलाइन अपलाइन नहीं है। यहाँ कौन है? खरीदार है, आप और मैं हैं।
तो हम डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हैं और डायरेक्टली हमारे नीचे वाले बंदे खरीद रहे हैं। तो हम सब ही खरीदार लोग हैं, हम कोई बीच वाले हैं नहीं। और मल्टी लेवल जिसको कहा जाता है वो तो यहाँ पर है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्होंने बना रखा है तो वहाँ पर है। तो ये बंदा क्या कहना चाहता है, उसकी जो वीडियो थी उसमें शुरुआत में उसने कुछ सही बातें कही थी कि MLM से दूर क्यों रहना चाहिए करके, जो वो बताना चाह रहा था बातें, उसमें चंद बातें सही भी थी। अब वो क्या बातें सही थी मैं बताता हूं आपको। आपने देखा होगा कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। कई लोग हैं जो अपने आप को इंटरनेट मिलियनर कहलाते हैं, जो इंटरनेट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग करके जिन्होंने पैसा बनाया है, जो मिलियनर कहलाते हैं। तो मिलियनर क्या है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख डॉलर का हिंदुस्तानी पैसों से अगर आप हिसाब लगाओ तो वो आज के डेट के हिसाब से 6 करोड़ से ज्यादा पैसे होते हैं। तो अब ये बंदे पैसा जो कमाते हैं, ये अपने आप को गुरु समझने लगते हैं, या और बंदे जो कामयाब नहीं हो पाए हैं वो इन कामयाब लोगों को देख करके इनको गुरु का वो एक खिताब दे देते हैं। तो अब ये गुरु लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि चलिए आप हमारे पास आइए, हम आपको ऐसा मटेरियल देंगे जो आप पढ़ेंगे, हम ई बुक देंगे, हम आपको DVD देंगे, हम आपको सहायता देंगे, हम आपको ऐसे टूल्स देंगे जिससे आप मार्केटिंग करें, आपको SEO टूल्स देंगे। जो SEO टूल जो होता है वो सिर्फ ये है कि इंटरनेट पर जा कर के आप एडवर्टाइजमेंट करिए, सोशल नेटवर्क्स में जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, ऐसे जगहों पर आप एडवर्टाइजमेंट करिए। यही बातें ये सब बताते हैं। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, आपने एक नया टीवी खरीदा, ठीक है, अब आपके दोस्त आपके घर आते हैं आपसे मिलने के लिए और नया टीवी देखते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं कि अरे वाह नया टीवी खरीदा है, बहुत ही मुबारक हो आपको। तो उसके फौरन बाद क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। ये टीवी कौन सा मेक है, कितने इंच का है, इसमें क्लैरिटी कितनी है, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या वाईफाई है, क्या आप इंटरनेट के पिक्चर्स मूवीज इसके अंदर देख सकते हैं, फला 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 ये बातें होती हैं, है ना। तो अगर ये बातें आप अपने दोस्त को समझा सकते हैं कि आपके टीवी के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, या फिर एक मोबाइल फोन को ही ले लीजिए, आपने एक नया मोबाइल फोन खरीदा, चलिए आजकल बहुत चल रहा है सैमसंग S3, S4, एप्पल i5 वगैरह। तो आपने कोई ऐसा एक मोबाइल आपने खरीदा, तो फिर आपके दोस्त तो आपसे पूछेंगे ही ना कि अरे भैया तुमने ये खरीदा है, बताओ तो सही इसमें क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो आप तो उसको बताते हो कि इसमें क्या है ना। तो अगर आप ये बातें समझा सकते हैं, बता सकते हैं अपने दोस्त को, तो यकीन जानिए आप किसी भी चीज की सेल कर सकते हैं, आप सेल्समैनशिप कर सकते हो। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि इन गुरु कहलाने वालों से पैसा दे करके वो सब चीजें खरीदें जिसमें यही बातें बताई जाती हैं कि आपको अपना जो बिजनेस है किस तरीके से करना है। दोस्तों हमारे बाप दादाओं ने धंधे किए हैं, दुकानदार हैं। आप घर के बाहर कदम रखते हैं, कोई ना कोई दुकान नजर आता है, कोई होटल नजर आता है, और ज़रा घने सिटी के अंदर चले जाओ तो बड़ी बड़ी और दुकानें, मॉल्स वगैरह सब नज़र आते हैं। सब क्या व्यापार नहीं है,
ये सब क्या धंधे नहीं हैं। तो ये लोग क्या धंधा इन गुरुओं से सीख के कर रहे हैं? नहीं ना, तो वो कामयाब है ना। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, चलिए फर्ज कर लीजिए कि आपने ये जो MLM जिसको कहा जाता है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चाहे आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनो या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बनो, या फिर आप एक दुकानदार ही सही, लास्ट का ये जो है, आप दुकानदार ही बनते हैं। तो उस दुकान को आपने या तो ख़रीदा होगा या भाड़े पे लिया होगा। उसके अंदर आपने रैक्स बनाए होंगे, फिर माल खरीद के उसमें स्टॉक किया होगा। तो आपके कुछ पैसे लाखों के हिसाब से उसके अंदर डला है, उस बिजनेस के अंदर पैसा आपका डला है। तो क्या आप हार मान के बैठ जाएंगे कि धंधा हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, दुकान बंद कर दो? ऐसा तो होता नहीं है ना, दुकानें तो चलती हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप MLM करना चाहते हैं तो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर की तरह सोचें, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह सोचें, रिटेलर की तरह सोचें, और वो काम में जुट जाइए जो काम आपने हाथ में लिया है। शुरुआत में कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर पदार्थ या सर्विस अच्छी है और उसको लेकर के आप बेचना चाह रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आप एक या तो दुकानदार हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इससे आप कुछ कम नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये क्या बात हुई कि ये बंदा कहता है कि अपलाइन या डाउनलाइन का नाम सुनो अगर, तो आप नज़दीकी दरवाजे से बाहर भागो। तो दोस्तों, ये सब कहलाने की बातें हैं। अभी यही बंदा अपने ही वीडियो में, उसी वीडियो के अंदर ये भी कहता है कि कानूनी तौर पर MLM इलीगल नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं बना है मेरे दोस्तों कि जो MLM को इलीगल करार दे। लेकिन MLM जो कंपनियां बनती हैं उनके अंदर कुछ इलीगल काम होते ज़रूर हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक नया सिस्टम चला है, हेल्प सिस्टम। ये हेल्प सिस्टम इंडिया में नया है दोस्तों। अमेरिका जैसे मुल्कों में ये 20-25 साल पहले हो करके ख़त्म हो गया। अब औरों की बात क्यों करूं, मैं बताऊं। मैंने भी एक हेल्प सिस्टम, उसका नाम मैंने हेल्प सिस्टम नहीं रखा था, मैंने उसका नाम कुछ और रखा था। और उसमें ये था कि आप $2 अपने ऊपर, जो 5 बंदे जिनका लिस्ट आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा हमारी वेबसाइट पर, वहाँ जैसे आप ज्वाइन होते हैं और लॉगिन करते हैं तो आपको 5 बंदों के नाम नज़र आएंगे, उनके एड्रेसेस नज़र आएंगे। आप $2 उनको भेजें और कंपनी का हिस्सा उसमें $2 था, तो $12 आप खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद आपका नाम नीचे से ऊपर चला जाता है और आपको औरों से, आपके नीचे जो मेंबर बन रहे हैं उनसे आपको $2 आ रहे हैं। तो ये $12 की इन्वेस्टमेंट पे आपको $2 लाख तक का वो हमने बनाया था। वो सॉफ्टवेयर आज भी मेरे पास है। लेकिन हमने हमेशा यही सोचा है कि हमारे जो मेंबर लोग हैं उनको कोई कभी तकलीफ ना हो, कोई नुकसान ना हो और सही काम हो। और जो प्लान हम बनाते हैं उन प्लान्स में भी कमीशन किस तरीके से दे सकते हैं, कितना ज़्यादा कमीशन हम दे सकते हैं, पहले हम उस पर विचार करते हैं। और कंपनी में कितना मुनाफा होना चाहिए ये हम बाद में सोचते हैं। आप लोगों को कमीशन देने के बाद जो बचे वो हमारा मुनाफा, इस तरीक़े से हम सोचते हैं। तो अगर आप काम करना चाहते हैं MLM के अंदर, तो आप कतई इसको MLM के नाम से ना जानें, क्योंकि ये MLM नहीं है। MLM ये है मेरे दोस्तों, जिस दुकान से आप जाके पदार्थ खरीदते हैं तो वो MLM सिस्टम से खरीद रहे हैं। वो दुकानदार जिस लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है वो MLM सिस्टम से ले रहा है।
वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है तो वो MLM के जरिए ले रहा है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर माल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के इकट्ठा करता है तो वो भी MLM से के द्वारा ही कर रहा है। लेकिन हम यहाँ जो कर रहे हैं, यहाँ मल्टी लेवल वहाँ आ रहा है जहाँ कमीशन के जो पड़ाव हमने दे रखे हैं, जैसे कि वो लेग्स जिसको कहते हैं, मतलब लेवल्स जिसको कहते हैं, तो ये पड़ाव हैं। तो ये पड़ाव सिर्फ इसलिए हैं कि पैसे कमाने के लिए आपने पहले किसी को बेचना है, जो आपसे खरीदता है वो भी आगे बेचे, तो ये अलग अलग पड़ाव हैं। तो इन अलग अलग पड़ाव के अलग अलग कमीशन होते हैं, तो इसको मल्टी लेवल कहा जाता है। लेकिन आप अपने ध्यान से इस MLM के नाम को मिटाइए और ये सोचिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। मेरा जो भी एडवर्टाइजमेंट है, आपने जब भी देखा होगा, मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने कभी भी आप लोगों को मेरे प्रोग्राम्स के बारे में बता करके ये नहीं कहा कि आप यहाँ आ जाइए। मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम वीडियो पे होता ज़रूर है, लेकिन जो जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये काम करने के लिए मैं वो थोड़ा सा मुआवजा ये ले रहा हूँ कि मेरी कंपनी का नाम वहाँ डाल रहा हूँ, ताकि आप अगर चाहें तो मेरी उस कंपनी के वेबसाइट एड्रेस पर जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर जाएं और हमारे प्रोग्राम क्या हैं उनको देखें। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप उसमें शामिल होंगे। मैं कभी दावत नहीं देता हूँ, मैं कभी न्योता नहीं देता हूँ कि आइए और ये प्रोग्राम करिए। क्यों? कि मुझे मालूम है कि हमारे प्रोग्राम अच्छे हैं, सही हैं और सही तरीके से कमीशन मिलता है और मेहनत जो करता है उसको मुआवजा मिलेगा। अब जाते जाते मैं एक बात यहाँ एक और बता दूँ कि पैसा बहुत है, MLM करो या कोई और बिजनेस करो, पैसा बहुत है, कमाने वाले चाहिए। लेकिन फिर भी MLM में बहुत कम लोग कमाते हैं। ऐसा क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है कि मेहनत से लोग कतराते हैं। अर्जेंट पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। MLM में आप जल्द ही पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि एक और वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 30-35 साल 40 साल की सर्विस करने के बाद जब रिटायर होते हैं तो आपके पास कोई ऐसी पूंजी जमा होती है जिससे आपका बुढ़ापा कटे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा और आराम से कटे, या अपनी बेटी होगी उसकी शादी करानी है, बेटे को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये सब करते करते आपके खर्चे इतने हो जाते हैं कि बुढ़ापे में आपके पास वो पैसा बचता नहीं है कि आपका सारा बुढ़ापा जो है वो आराम से कटे। इसके लिए आप नए नए तरीके सोचते हैं कि किस तरीके से मैं और पैसा कमाऊं और मेरे बुढ़ापे के लिए रखूं। तो जो मेहनत आप 30-40 साल में करने के बाद जो पूंजी आपको मिलती है, वो पूंजी या उससे कहीं ज़्यादा पूंजी आपको कमाने की ज़रूरत अगर है तो बेशक आप कमा सकते हैं। लेकिन वो जो 30-40 साल की मेहनत आप वहाँ कर रहे हैं, वो मेहनत आपको यहाँ पर साल 2 साल 3 साल जितना भी समय आपका लगता है, जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हैं, उतना वक्त तो आपको देना पड़ेगा। और वो उस वक्त के अंदर आपको उतना काम करना पड़ेगा जो उन 30-40 सालों में आप अपनी नौकरी में या अपने और बिजनेस के अंदर आपने लगाया है। तो ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। और MLM इलीगल कभी भी नहीं हो सकता, ये आप जान लीजिए। और ये हेल्प सिस्टम वाले और जो फॉरेक्स, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ पैसा लगाओ और हर दिन का 2% ले लो या हर हफ्ते का 10% ले लो, इतने हफ्तों तक आपको इतना टका मिलेगा। भैया ये आप यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि फॉरेक्स क्या है? जुआ है। फॉरेक्स में आपको नुकसान भी हो सकता है। जुआ खेल रहे, दीपावली है,
आपने दिवाली मनाते हुए आपने पत्ते खेले होंगे या कोई भी जुआ खेला होगा, तो आप कभी जीत के भी उठे होंगे और हार के भी उठे होंगे। इसी तरीके से ये जो फॉरेक्स प्लान्स हैं, इनमें नुकसान भी हो सकता है, ये नहीं कि कमाना ही है। तो ये बंदे आपको किस तरीके से ये आश्वासन देते हैं कि हम आपको इतना टका देंगे, उतना टका देंगे, ये मेरी समझ के बाहर है। हमारे सिस्टम के अंदर हम कभी भी ऐसी बातें आपसे नहीं करते, और जो कमीशन आपको मिलना है वो आपको मिल के रहेगा दोस्तों, अगर आपने मेहनत की। क्योंकि जितना पदार्थ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उठाता है, जितना माल उठाता है, और वो जो जितना माल डिस्ट्रीब्यूट करता है, उतना ही मुनाफा वो कमा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकता। तो अगर उसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कमज़ोर है या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कमज़ोर है और व्यापार इतना हो नहीं रहा है जितना कंपनी चाहती है, तो फिर वो कंपनी उसको बोलेगी कि यार आप और बेचो, और टारगेट उसको दिया जाता है, और वो टारगेट ना पूरा करे तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जा सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि आपको मेहनत करनी है, आपने जो सर्विस को, जो प्रोडक्ट को हाथ में लिया है, उसको बेचना है। तो आप 10 कंपनियों में जमा हो जाते हैं, वहाँ से थोड़ा कमीशन, यहाँ से थोड़ा कमीशन, और उसके बाद बात ख़त्म। मेहनत कोई करना नहीं चाहता। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि MLM में पैसा है। हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमने कहा है कि 100 रुपये लगाओ और 200 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि 200 करोड़ रुपए तक मेरी ज़िंदगी में शायद मैं न देख सकूं कि कोई वो कमा रहा है। लेकिन अगर आप बेंगलोर के वासी हैं, क्योंकि हमारी कंपनी बेंगलोर में है और मैं बेंगलोर में रहता हूं, तो मैं बेंगलोर वालों से ये कह सकता हूं, उनको न्योता दे सकता हूं कि वो मुझसे कांटेक्ट करें, और मैं उनको बताऊंगा किस तरीके से काम करना है, और मुझे 4 या 6 महीने वो अपना टाइम दे दें। ये नहीं कि सुबह से शाम तक मेरे साथ रहें, लेकिन जितना भी टाइम वो दे सकते हैं वो मुझे बता दें शुरू में, और यकीनी तौर पर वो इतना समय मुझे दें। 4-6 महीने के अंदर मैं कम से कम 1 करोड़ रुपया उनको कमाने का तरीका बता सकता हूं। और उन 4-6 महीनों में अगर उन्होंने वो 1 करोड़ रुपया कमा लिया तो समझ लीजिए कि उनका बेड़ा पार हो गया। ये जो 200 करोड़ रुपए के हमारे पास प्लान्स हैं, वो सारे के सारे वो पा सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पाएंगे, मैं ये कहता हूँ कि पा सकेंगे। तो अब यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।